दोस्तों, यह कहानी मेरी और मेरी भाभी की बहन रुबीना की है। मेरा नाम विश्वास है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरी नज़रें जिसके ऊपर थी वह कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी की बहन रुबीना थी। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत, प्यारी आंखें, तीखी नैन नक्श और गोरे गोरे हाथों में मेहंदी थी। भाभी ने विश्वास को पुकारा तो विश्वास को लगा कि भाभी ने उसकी चोरी पकड़ ली है। भाभी बोली, क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? कहीं किसी ने हमारे देवर जी का दिल तो नहीं चुरा लिया? तो विश्वास बोला, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी घबराहट को छुपाने के लिए पसीना पोंछने लगा। विश्वास अपनी भाभी के जन्मदिन पर उनके साथ उनके मायके गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ आते ही उसे प्रेम रोग लग जाएगा। रुबीना बहुत सुंदर थी, इसलिए विश्वास के मन को भा गई और वह उसे दिल पर जान से फिदा हो गया। विश्वास अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं भाभी रुबीना को अपनी देवरानी बनाने के लिए तैयार होगी या नहीं। भाभी अगर मान भी जाए तो क्या भैया भी मान जाएंगे? देर रात तक वह सोचता रहा। अगले दिन विश्वास चुपके से रुबीना के कमरे में पहुंचा। वहां रुबीना खिड़की खोलकर बाहर का नजारा देख रही थी। विश्वास ने उसकी आंख बंद करे उसको छू लिया और बोला, कैसा लगा रुबीना? तभी रुबीना बोली कि विश्वास जी, ऐसी हरकतों से मुझे सख्त नफरत है। फिर रुबीना बोली, मैं दीदी और जीजा जी से आपकी शिकायत करूंगी। तब विश्वास परेशान होते हुए बोला, रुबीना मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूंगा। रुबीना बोली, मैं अभी दीदी को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर रुबीना धीमी सी मुस्कान के साथ वहाँ से चली गई। विश्वास का मोह भंग हुआ और उसे लगा कि रुबीना को उससे प्यार नहीं है। वह अब तक उसे एक तरफा प्यार कर रहा था। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर बाद भाभी यहाँ पहुँच जाएगी, फिर मेरी सारी पोल खुल जाएगी। खैर, बाद में जो होगा देख लेंगे। यह सब सोचकर उसने रुबीना के नाम एक खत लिख कर उसके तकिए के नीचे रख दिया और अपने घर की तरफ चला गया। जब रुबीना काफ़ी समय के बाद चाय लेकर कमरे में पहुंची तो उसका दिल धक धक करने लगा और एक अनजान सी हलचल उसके मन को बेचैन कर रही थी कि आखिरकार विश्वास कहाँ चला गया। तभी उसकी नज़र तकिए के नीचे दबे कागज पर गई तो वह उसे उठाकर पढ़ने लगी। फिर ये रुबीना, खुश रहो, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, पर तुम भी पता नहीं किस पत्थर की बनी हो जो मेरे माफ़ी मांगने के बावजूद भैया और भाभी से कहने के लिए चली गई। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ यह गलत हरकत कर बैठा। मैं अब अपने गांव जा रहा हूं। जब भैया वापस आएंगे तो मेरी खैर नहीं होगी। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। रुबीना, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही को चाहा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरा प्यार एक तरफा है। काश यह बात पहले दिन मेरे समझ में आ जाती। रुबीना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी को चाहा था। तुम्हारा विश्वास। अब रुबीना की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। चाय का कप जैसे ही उठाया वैसे ही वह गिर कर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रुबीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपने भैया और भाभी की इतनी इज्जत करता है। तभी रुबीना की दीदी कमरे में आए और पूछने लगा कि क्या बात है रुबीना, यह कप कैसे टूट गया और विश्वास कहाँ है? आते ही रुबीना की दीदी यह सवाल पूछने लगी। अचानक उसकी निगाह रुबीना के हाथ में बंद कागज पर चली गई, जिसे रुबीना छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रुबीना की दीदी उस खत को लेकर पढ़ने लगी और पढ़ने के बाद बोली, तो यह बात है? नहीं दीदी, वह तो विश्वास है। रुबीना अपनी बात पूरी नहीं कर सकी और बीच में ही उसकी दीदी बोली, अरे तेरी आवाज़ में दर्द क्यों है? प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। एक बात बताओ रुबीना, क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? तो रुबीना ने नज़रें झुका ली, जो इस बात की गवाह थी कि उसे भी विश्वास से प्यार है। तब भाभी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह सब कुछ सेट कर देगी और कुछ महीनों के बाद वह तुम्हारे दोनों की शादी के बारे में बात भी करेगी। जिसे सुनकर रुबीना शर्मा गई और अपनी दीदी के गले लग गई। फिर जब भाभी घर गई तो विश्वास उनसे नज़र नहीं मिला पा रहा था और उसे डर भी लग रहा था। तो भाभी ने उससे कहा कि देवर जी, अगर आपको मेरी बहन पसंद है तो डर क्यों रहे थे? मुझे सब पता चल गया। इसके बाद विश्वास ने बोला कि भाभी वह तभी भाभी ने कहा कि मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ लिया है और रुबीना भी तुम्हें पसंद करती है। इसके बाद मुझे भाभी की उस बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर भाभी ने कहा कि तुम दोनों टेंशन ना लो, मैं सही समय देखकर तुम दोनों की शादी के बातें घर में चलाऊंगी। जिसके बाद विश्वास बहुत खुश हुआ और अपनी भाभी को धन्यवाद बोलकर बाहर चला गया।